नजर क्यों खफा हो गई, आने से उसके आए बहार। आज हम शेयर करेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ। जब रफ़ी साहब ने लता मंगेशकर को उर्दू सिखाने वाले को भेज दिया था और मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया वह गीत जिसकी धुन मुसलमानों के धार्मिक गीत पर बनाई गई है। जब रफ़ी साहब ने खरीदी नई इम्पाला तब अपने ड्राइवर को दे दी थी नई टैक्सी खरीद कर, और जब कभी रफ़ी साहब हॉल में फिल्म देखने जाया करते थे तो वहीं सो जाते थे। इन सभी घटनाओं को विस्तार से जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, अगर सही मायने में कहा जाए तो रफ़ी साहब एक संपूर्ण गायक थे। रोमांटिक गीत, सैड सॉन्ग, खुशी देने वाले गीत, देशभक्ति गीत, रॉक एंड रोल, डिस्को नंबर्स, भजन, शब्द, कव्वाली, नज्म, कलमे सभी उनके तरकश में मौजूद थे। रफ़ी साहब ने 14 भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी के भी 2 गीत गाए हैं। रफ़ी साहब एक ऐसे गायक थे जिन्होंने नए कलाकारों के साथ साथ नए संगीतकारों को भी कामयाबी के शिखर पर पहुंचाया। इतना ही नहीं, रफ़ी साहब नए गायकों को भी खूब सपोर्ट किया करते थे। रफ़ी साहब ने एस.डी. बर्मन के लिए काफी सारे लोकप्रिय गीत गाए हैं और साल 1958 में उन्होंने फिल्म काला पानी के लिए एक गीत गाया था। गीत के बोल थे, हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए, और इस गीत की वजह से एस.डी. बर्मन को काफी प्रसिद्धि मिली थी। राजू भारतन अपनी किताब ए जर्नी डाउन मेमोरी लेन में लिखते हैं, हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए। इस गीत की धुन बर्मन दादा ने मुसलमानों की धार्मिक गीत आले रसूल की धुन पर बनाई थी, और वह लिखते हैं इसकी धुन मस्जिदों में पढ़ी जाने वाली आजान से भी काफी मिलती थी। वह लिखते हैं उन्होंने पहले इसका बंगाली अनुवाद कर अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कलकत्ता में सुनने वालों के बीच आजमाया, और फिर उन्होंने मजरू सुल्तानपुरी से इसी धुन पर एक गीत लिखवाया, और गीत के बोल थे, हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए। दोस्तों, रफ़ी साहब एक ऐसे गायक थे जो कभी अपने साथी गायकों के साथ कंपटीशन नहीं करते थे, बल्कि वह उन्हें भी पूरा सपोर्ट किया करते थे, और वह अपने साथी गायकों की हर तरह से मदद किया करते थे। रफ़ी साहब से जुड़ा एक ऐसा ही किस्सा लता मंगेशकर जी ने साझा किया था। एक बार एक इंटरव्यू के दौरान लता जी ने कहा था, रफ़ी साहब उन्हें बहन की तरह मानते थे। उन्होंने बताया, जब मुझे उर्दू नहीं आती थी तो एक बार उन्होंने किसी को मुझे उर्दू सिखाने के लिए भेजा था, क्योंकि उस समय पर साहिर लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी, शकील बदायनी, नक्श लायलपुरी और राजेंद्र कृष्ण के गीतों को गाने के लिए उर्दू बेहद जरूरी थी। और रफ़ी साहब की वजह से ही मैं उर्दू बोलना सीख पाई थी। गीतकार सुधाकर शर्मा जी बताते हैं, रफ़ी साहब परफेक्शनिस्ट थे, और सुधाकर जी बताते हैं जब किशोर कुमार रफ़ी साहब के साथ कोई गीत गाते थे तो वह घंटों उसके लिए प्रैक्टिस किया करते थे, और जिस दिन वह रफ़ी साहब के साथ कोई गीत रिकॉर्ड करते थे उस दिन वह और कोई गीत नहीं गाते थे। वह बताते हैं, वैसे तो आमतौर पर किशोर कुमार एक दिन में 2 या 3 गानों की रिकॉर्डिंग किया करते थे, लेकिन जिस दिन उन्हें रफ़ी साहब के साथ कोई गीत गाना होता था तो वह पूरा दिन उस गीत के लिए ही रखते थे, और वह उस दिन किसी और गीत की रिकॉर्डिंग नहीं करते थे, और वह रिकॉर्डिंग से पहले घंटों अभ्यास किया करते थे, क्योंकि उन्हें पता था रफ़ी साहब परफेक्शनिस्ट हैं। और वह बताते हैं, रिकॉर्डिंग के दौरान किशोर कुमार एक के बाद एक चुटकुले सुनाते रहते थे, जबकि रफ़ी साहब उनका आनंद लेते थे और बस मुस्कुराते रहते थे। और किशोर कुमार ने साल 1982 में एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था चलती का नाम जिंदगी। इस फिल्म में एक कव्वाली थी जिसे गाने के लिए किशोर कुमार ने मोहम्मद रफ़ी साहब को बुलाया था, और मशहूर गायक शैलेंद्र सिंह रफ़ी साहब और किशोर दा को याद करते हुए बताते हैं, एक शो के दौरान जिसमें रफ़ी साहब और किशोर दा ने भाग लिया था, तभी कोई फैन किशोर दा के पास आया और ऑटोग्राफ देने के लिए अनुरोध किया। इस पर किशोर दा ने रफ़ी साहब की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे मेरे से क्या ऑटोग्राफ ले रहे हो बंधु, संगीत तो उधर है। और उस शो के दौरान किशोर कुमार ने रफ़ी साहब के कुछ गीत गाते हुए बहुत आदर पूर्वक कहा था,
मेरे पास रफ़ी साहब जैसी आवाज़ तो नहीं है, पर फिर भी मैं उनके कुछ गीत पेश करना चाहूँगा। दोस्तों, अब हम रफ़ी साहब की एक ऐसी आदत के बारे में बताने वाले हैं जो आमतौर पर कुछ लोगों में पाई जाती है। दोस्तों, हम में से भी कुछ लोग ऐसे हैं, जब वह मूवी या टीवी देखने बैठते हैं तो उन्हें नींद आने लगती है। दोस्तों, रफ़ी साहब भी कुछ ऐसे ही थे। रफ़ी साहब की बहू यास्मीन खालिद रफ़ी अपनी किताब मोहम्मद रफ़ी माई अब्बा ए मेमोरियम में लिखती है। मोहम्मद रफ़ी साहब को हॉलीवुड की फिल्में देखने का शौक था और उनकी पसंदीदा फिल्म थी द मैग्निफिसेंट सेवन। और वह बताती हैं, जब भी वह कोई हॉलीवुड की फिल्म देखने बैठते थे तो उनके बच्चे फिल्म की कहानी उन्हें पहले ही बता देते थे, और जैसे जैसे फिल्म की कहानी आगे बढ़ती थी तो वह उनके डायलॉग भी हिंदी में अनुवाद करके उन्हें सुनाते रहते थे। और पीटर सेलर्स रफ़ी साहब के पसंदीदा अभिनेता थे। उनकी फिल्म द पार्टी उन्हें बेहद पसंद थी, और कभी कभी जब हॉल में वह फिल्म देखने जाते थे तो फिल्म शुरू होने के कुछ ही मिनटों के बाद उन्हें नींद आ जाती थी। दोस्तों, ये तो थी रफ़ी साहब की आदत। अब इसके साथ ही हम रफ़ी साहब की दरिया दिली का किस्सा भी आपको सुनाते हैं। दोस्तों, अगर रफ़ी साहब का जिक्र हो और उनकी दरिया दिली की कोई बात न हो तो इसके बिना तो कहानी अधूरी रह जाती है। दोस्तों, रफ़ी साहब एक बेहद नेक और दूसरों की मदद करने वाले इंसान थे। दोस्तों, जब रफ़ी साहब ने एक बार अमेरिका से इम्पोर्टेड कार इम्फाला मंगाई तब उन्होंने अपने ड्राइवर को 70,000 रुपए की टैक्सी खरीद कर दी थी। दरअसल रफ़ी साहब का जो पुराना ड्राइवर था वह राइट हैंड से इम्फाला को ड्राइव नहीं कर पाता था, इसलिए रफ़ी साहब को पुराने ड्राइवर की जगह एक नया ड्राइवर रखना पड़ा। लेकिन साथ ही उन्हें अपने पुराने ड्राइवर की भी फिक्र होने लगी कि अगर इस ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया तो यह बेरोजगार हो जाएगा। इसलिए रफ़ी साहब ने अपने पुराने ड्राइवर को एक नई टैक्सी खरीद कर दी, और उस समय पर उस टैक्सी की कीमत 70,000 रुपए थी। दोस्तों, ये रफ़ी साहब भी थे जो अपने ड्राइवर के बारे में भी इतना सोचते थे। दोस्तों, अगर आप भी रफ़ी साहब के अलावा किसी इंसान की ऐसी दरिया दिली जानते हैं जो रफ़ी साहब के जैसी थी तो हमें कमेंट में जरूर बताएं।